From confusion to a career, there is only one solution, that is Miracle Education. Good evening and welcome all of you to our platform Miracle Education of Healthcare Association, a platform जहां से आप सभी को नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड फार्मेसी की संपूर्ण जानकारी दी जाती है। तो कैसे हैं आप सभी जीएनएम 23 सेशन के स्टूडेंट जिनका रजिस्टर्ड या जिसका रजिस्ट्रेशन बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंतर्गत हुआ। यह कह सकते हैं काफी लंबे अरसे के बाद आज का दिन आपके नाम हुआ और यह बोल सकते हैं काफी काफी हल्ला हंगामा होने के बाद जाकर के आज आपका फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन हुआ। आप सोच सकते हैं 2023 सेशन और कहां 2026 सेशन, लेकिन ओवरऑल फिर भी आज आपका एग्जामिनेशन हुआ और उम्मीद करते हैं कि यह एग्जामिनेशन कंटिन्यूअस होते रहेगा। जीएनएम 23 सेशन के बाद जीएनएम 24 सेशन का एग्जाम भी होगा। बच्चों, आप सभी को पता था कि आज एग्जाम हुआ, लेकिन बहुत सारे बच्चे के मन में यह कंफ्यूजन था कि हमारा एग्जाम क्यों नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे का एग्जाम हुआ और बहुत सारे बच्चे का एग्जामिनेशन नहीं हुआ। दोस्तों, मैं बता दूं कि आज जो एग्जामिनेशन था वो ग्रुप ए और ग्रुप बी, एक्चुअली क्या हुआ, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जब रजिस्ट्रेशन करवाया, फॉर्म भरवाया, तो वो दो ग्रुप में बांटा, इसलिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा थे। और आपको पता है कि आपका जो सेंटर था वो बापू परीक्षा परिसर में था, वो भी पटना में। यह कह भी सकते हैं कि तमाम बिहार के 38 जिला के सारे कॉलेजेस के बच्चे आज पटना आए हुए थे एग्जाम देने के लिए। सारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे पटना आए हुए थे एग्जाम देने के लिए। और बापू परीक्षा परिसर में इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं है कि एक साथ में सारे बच्चे का एग्जामिनेशन हो जाए। सो ग्रुप को देखते हुए और भीड़ को देखते हुए बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस दो ग्रुप में बांटा। फर्स्ट जो ग्रुप था वो ए टू एल और दूसरा ग्रुप था जो एम टू जेड था। बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज कर गए कि ए टू जेड नेम बेसिस पे एग्जामिनेशन हुआ। नहीं, ए टू एल का मतलब यहाँ पे ये हुआ बच्चा, ए टू एल का मतलब ये कि आपका कॉलेज का नाम ए लेटर से शुरू होता हो और या तो ए लेटर से शुरू होता हो, जा करके आपका फर्स्ट ग्रुप में एग्जाम होगा। और जिस कॉलेज का नाम ए लेटर के बाद आता हो उसका एग्जाम सेकंड ग्रुप में होगा। तो पहला तो था कि ये कंफ्यूजन आपको दूर करना था, आज वो एक कंफ्यूजन दूर हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात था बीएनआरसी और बीयूएचएस। तो मैं बता दूं कि यह जो एग्जाम कंडक्ट हुई है वो बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंतर्गत हुई है, नॉट बीएनआरसी के अंतर्गत में। मैं मानता हूं यह डिप्लोमा डिग्री कोर्स है, डिप्लोमा ओरिएंटेड कोर्स है, लेकिन यह जो आपका एग्जामिनेशन हुआ उस एग्जाम को जो कंडक्ट करवाया वो करवाया बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे, आपका जो सारा है कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। एग्जामिनेशन 2000 जो जीएनएम 2023 का जो एग्जामिनेशन हुआ इसको हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। देखते हैं कहां कहां हम लोग एनालिसिस कर पाते हैं, कहां कहां तक आपका हम डाउट पूरा कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जो भी डाउट हो उसको हम लोग क्लियर करें। तो आइए देखते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं हम लोग कि दो ग्रुप में क्यों बांटा गया था। पहला तो आपको फिर से बताना चाहेंगे कि क्राउड मैनेजमेंट, भीड़ को देखते हुए आज के एग्जाम में मोर देन 5000 स्टूडेंट आज के एग्जाम में अपियर हुए थे। और नेक्स्ट वाले भी एग्जाम में उम्मीद करते हैं कि मोर देन 5000 से ज्यादा ही बच्चे एग्जाम में अपियर होंगे। और जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर था वो था बापू परीक्षा परिसर, और वो जो सेंटर था बच्चा वो बहुत पॉश इलाका में, या कह सकते हैं कि बहुत भीड़ वाले इलाका में है। तो उसको देखते हुए सबसे बड़ा स्टेप लिया गया कि यूनिवर्सिटी के तरफ तहत से कि दो ग्रुप में बांटा गया, पहला ए टू एल और दूसरा एम टू जेड। मान लो किसी कॉलेज का नाम ए लेटर से स्टार्ट होता हो, अपेक्स नर्सिंग कॉलेज, तो अपेक्स नर्सिंग कॉलेज, या मान लो कि किसी कॉलेज का नाम स्टार्ट होता है एच से, हिंदुस्तान मेडिकल कॉलेज या हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, तो वो सारे स्टूडेंट का जो एग्जामिनेशन होता वो फर्स्ट फेज में था। और सेकंड फेज में यदि किसी कॉलेज का नाम आप खुद से सोचो कि जिस कॉलेज में आपने पढ़ाई किया उस कॉलेज का क्या नाम था। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि आपका जो एग्जामिनेशन का टाइमिंग था वो था 11 बजे से, कितना बजे से, 11 AM से आपका एग्जामिनेशन था, 11 AM से लेकर के बच्चा 2 PM तक। लेकिन इसमें भी क्या था, आज हमको देखने को मिला बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो क्या है कि वो 10:50 10:55 तक जाकर के बाबू वो क्या है अपियर हुए सेंटर पे। और यह आज पहला दिन था इसलिए आपको एंट्री मिल गया। लेकिन हमारी बात समझो, हमारी बात मानो, आपको यदि क्लास, आपको टेस्ट, आपको एग्जामिनेशन में यदि अपियर होना है तो बिफोर एटलीस्ट कम से कम 10 बजे तक बच्चा है ना आपको अंदर एंट्री ले लेना होगा, ताकि आप अपने आप को सही से समय दे पाए, अपने आप को, अपने माइंड को शांति करने के लिए समय दे पाए, तब जाकर के आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाइएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात था क्या कि एक चीज और देखने को मिला कि टाइम के साथ साथ क्या था कि आप लोग बहुत उतावला होने की जरूरत नहीं है, आराम से एग्जाम दीजिए, आप आराम से एग्जाम दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है।
आप सोच लीजिएगा, यदि आप फेल भी होते हैं तो भी घबराना नहीं है, आपके पास सेकंड टाइम है, आपके पास बहुत समय है, सोचना नहीं है। कभी ये नहीं सोचना है कि 23 सेशन के हम स्टूडेंट हैं और हमारा जो है क्या कि 26 में एग्जाम हो रहा है तो हमारा सेशन लेट हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। लेकिन हाँ, आपको बिफोर पहुंचना है, टाइम मैनेजमेंट को देखना है, टाइम मैनेजमेंट मस्ट बी कंपलसरी। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपको क्या क्या एग्जाम में पूछा गया था, है ना। तो देखिए हम लोग क्या है कि इस चीज को, इस पीडीएफ को हम लोग बना लिए हैं। देखिए चाहे फर्स्ट ग्रुप का बच्चा हो, आप देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट ग्रुप का बच्चा हो, उनका भी जो डेट शीट था वो 14/5/26। आज की डेट में बायोसाइंस, बायोसाइंस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आपने पढ़ाई किया होगा अच्छे से, मैं मानता हूं अच्छे से पढ़ाया गया होगा, और एक बार नहीं बहुत बार पढ़ाया गया होगा। और यह भी कह सकते हैं कि आप 9, 10th, 11th, 12th और उसके बाद जीएनएम में भी आपको बायोसाइंस सब दिन पढ़ते आप आए हो, और आज का क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था। कल का जो पेपर है वो 15/5/26 को वो बिहेवियर साइंस या कह सकते हैं सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, जिसको आम भाषा में बोलते हैं सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। तो कल इसका पेपर होने जा रहा है 18/5, मतलब 15 तारीख के बाद क्या है आपका, 16 तारीख को एग्जाम नहीं है, फिर 18 तारीख को एग्जाम है, और वो है नर्सिंग फाउंडेशन। आप लोग बहुत सारे बच्चे पढ़ाई किए होंगे वाइटल साइन के बारे में, बेड बेकिंग के बारे में। तो अब है क्या कि नर्सिंग फाउंडेशन के बारे में पढ़ाई करना होगा। एग्जाम है आपका किस डेट में, 18 के डेट में। साथ ही 19 तारीख को बच्चा क्या है, CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई किया होगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छे से स्कोर भी आप लोग करेंगे। और यह कह सकते हैं कि यदि सेकंड ग्रुप वाला का भी यदि एग्जामिनेशन होता है तो पहला एग्जामिनेशन होगा 20 तारीख को, दूसरा एग्जामिनेशन होगा बच्चा 21 तारीख को, और तीसरा एग्जामिनेशन होगा 22 तारीख को, और यहाँ तीसरा चौथा जो होगा वो 23 तारीख को। यहाँ पे यह कह सकते हैं कि इनको इस बार सेकंड वाले ग्रुप को एक दिन भी रेस्ट नहीं दिया गया। घबराना नहीं है, आराम से एग्जाम देना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। उसके बाद आप एक चीज समझ सकते होंगे कि यहाँ का भी प्रैक्टिकल कॉमन था और यहाँ का भी प्रैक्टिकल क्या था, कॉमन था, क्योंकि यह जो प्रैक्टिकल है ऑन द बिहाफ ऑफ कॉलेज, कॉलेज वाले के हाथ में है, यूनिवर्सिटी कॉलेज को देती है और कॉलेज से सारा रिपोर्ट सबमिट करवाती है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल दोनों जगह पे सेम है। तो प्रैक्टिकल में सारे बच्चे फिर से जाएंगे, सारा का 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में कभी भी कॉलेज आपका प्रैक्टिकल करवाएगा। तो आप इस चीज से कंफ्यूजन थे, कंफ्यूजन दूर हो गया ना, हुआ ना। मान लो यही वाला कंफ्यूजन था, बहुत सारा बच्चा था कि सर मेरा तो एग्जाम ही नहीं हुआ। अरे घबराना नहीं है भाई, आपका कॉलेज सेकंड ग्रुप में आ रहा होगा, वहां एग्जाम होगा, ठीक है। चलिए आगे फिर हम लोग बात करते हैं कि सब्जेक्ट कोड अभी ऑलरेडी बता दिए, ये कोड वाइज, इसको कोड वाइज सारा का क्या है कि सारे सब्जेक्ट को आपके एडमिट कार्ड में कोड वाइज डिनोट किया गया है। इस कोड के जरिए, इस कोड के जरिए आपका क्या है, सब्जेक्ट को रिलेबेट किया गया है। ये कोड देख रहे हैं ना, सारा कोड को आप देखिए, चाहे बायो साइंस का हो, इसमें G010101T, बिहेवियर साइंस का था 010102T, ये 1 और 2 और 3 और 4 यही का खेला है। देख रहे हैं इस चीज को आप ना, मतलब यहां समझ लीजिए, ये था यहां तक कॉमन, G0 यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन। मतलब ये कि बायो साइंस पहला दिन का एग्जाम था, ये सेकंड एग्जाम बिहेवियर साइंस। बिहेवियर साइंस का मतलब बता दिए, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। नर्सिंग फाउंडेशन आप लोग पढ़े थे, वाइटल लोड वगैरह के बारे में, बेड मेकिंग के बारे में, यही है। और उसके बाद आ गया बच्चा का क्या, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल का ये डाला गया, ये 5वां फेज में, मतलब 5वां बारे में आपका एग्जामिनेशन लिया जा रहा है। और टी मतलब देख लीजिए, और पी मतलब देख लीजिए, पी रिलेटेड विथ प्रैक्टिकल और टी रिलेटेड विथ थ्योरी। यहाँ टी मतलब थ्योरी और पी मतलब प्रैक्टिकल, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी सब कुछ चीजें कॉमन है। ओके चलिए आगे हम लोग अब बात करते हैं। हाँ आगे क्या बात करेंगे, आप लोग अब सेकंड वाले स्टूडेंट जिनको एडमिट कार्ड नहीं मिला है, आपका भी एडमिट कार्ड बहुत जल्द आ जाएगा। एडमिट कार्ड यदि आता है तो उसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, ताकि आप लोग भी टाइम पर एडमिट कार्ड ले लें और एग्जाम को अच्छे से दे पाए। देखिए हार्ड कॉपी सबमिशन, हाँ ये सब देख लो आप अच्छे से, क्या है कि एडमिट कार्ड का भी जरूरी है। उसके बाद बाबू यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात ये देखो नीचे था कि हार्ड कॉपी सबमिशन एग्जामिनेशन कंप्लीशन के 72 आवर के अंदर करना था। ये सब कुछ आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, आप एक बार एडमिट कार्ड को अच्छे से पढ़िएगा, वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन यह कह सकते हैं जीएनएम वाले बच्चे, आज दिन आपका था, आज आप खुशी से मनाइए, क्योंकि अब आपका एग्जामिनेशन रुकने नहीं जा रहा है। क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के जो बॉस हैं वो है बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। सोचने की कहीं कोई बात ही नहीं है, एकदम आराम से हंसते हंसते पढ़ना है, कहीं कोई टेंशन नहीं लेना है।
पूरा जिंदगी बचा हुआ है बच्चा आपके लिए, पूरा जिंदगी, सोचना बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन जो पूछा गया था, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी क्वेश्चन देखे होंगे और क्वेश्चन को अच्छे से बनाए होंगे। हमारे पास भी कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन का सैंपल आया हुआ है। जैसे आप देख रहे होंगे कि एग्जामिनेशन में पिछला बार जो पूछा गया था सेम पैटर्न पे ही पूछा गया है, कुछ हटके नहीं पूछा गया था। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी थ्री, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था। साथ साथ में बच्चा क्या है कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी पूछा गया था, ट्रू और फॉल्स के बारे में भी पूछा गया था। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में भी पूछा गया था, करेक्ट आंसर के बारे में भी चूज करने के लिए पूछा गया था। तो कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी था और हमारे एक टीचर का है, जो हमारे कॉलेज के टीचर हैं, वो एनालिसिस कर चुके हैं आपके क्वेश्चन को। तो जाइएगा सेकंड वीडियो जरूर देखिएगा, जहां पे उनको सारा क्वेश्चन का क्या है आपको आंसरिंग मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आपसे हमें चाहिए होगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा। या फिर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा तो दिए गए नंबर पे एक बार जरूर आप पूछिएगा कि सर हमको इस चीज का प्रॉब्लम हो रहा है। नंबर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कॉलेज का नंबर है, कॉलेज का नंबर बाबू हम लिख दे रहे हैं। यदि किन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी चीज में एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप दिए गए नंबर पे जरूर इंक्वायरी कर ले। या फिर एक अल्टरनेट नंबर और दे रहे हैं कॉलेज का, ऑफिस का, जहां पे है क्या कि आप अपना एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ भी हो, सर हमारा एग्जाम नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा, सारा जानकारी आपको दे देंगे। सर हमारा प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम हो रहा है, सर हम जीएनएम के बारे में अच्छे से पढ़ नहीं पाए, या सेकंड ईयर का एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, क्या क्या पूछा जाएगा, आप चाहें तो इस नंबर पे भी इंक्वायरी कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फोन उठेगा बच्चा, सोचने की बात नहीं है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो था डायग्राम भी था, लेकिन इस बार नहीं आया, अच्छी बात, लेकिन डायग्राम बनाने के लिए सीखिए। डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था, लॉन्ग आंसर वाला भी क्वेश्चन था बच्चा, शॉर्ट आंसर टाइप वाला भी क्वेश्चन था, और ऑब्जेक्टिव तो था ही। आप किसी का, अपना दोस्त का क्वेश्चन जरूर देखिएगा। और जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, सेकंड फेज वाले, सेकंड ग्रुप वाले बच्चे, आप इस चीज को जरूर समझिएगा, जरूर पेपर देखिएगा, क्योंकि आपका 20 तारीख से एग्जाम आपका भी आने वाला। और खास करके सेशन 24 के स्टूडेंट वाले बच्चे, आप भी इस क्वेश्चन को जरूर देखने का काम करेंगे, और इस क्वेश्चन को जरिए पिछला साल का रिवीजन वाले क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। पिछला साल का जो पेपर आया था एग्जामिनेशन में, उसको पढ़ने का कोशिश करेंगे। साथ साथ में टेस्ट सीरीज वगैरह अगर होता है तो ज्वाइन करने का भी काम करेंगे आप लोग। ओके, तो सोचना नहीं है, एकदम गर्दा उड़ा देना है पढ़ के पूरा। उसके बाद क्या था कि हाँ, हम बच्चे लोग से पूछे कि कैसा गया एग्जाम, तो ये सब आप देख लो कि ठीक था, माहौल ठीक था, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, बच्चे अच्छे से एग्जाम दिए, खुल के बच्चे एग्जाम दिए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वहां पे किसी भी तरीका का कोई फ्रॉड नहीं था, ये सबसे बड़ी बात है। एकदम इजीली बच्चा गया और 10-55, 10-50, 10-56 तक बच्चा एंट्री किया। लेकिन वो चीज गलत है, आप भी आधा घंटा पहले जाया करें और अच्छे से पढ़ाई करा करें, ठीक है।